हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा मुद्रादायिनी फसलों के बारे में, और मुद्रादायिनी फसल में हमने पढ़ा था गन्ने के बाद दूसरी जो मुद्रादायिनी फसल आती है वो आती है कपास। कौन सी आती है? कपास। तो देखिए कपास के बारे में। कपास ये खरीफ की फसल होती है और इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। कैसी फसल है ये? खरीफ की फसल है। और मैंने आपको बताया था खरीफ की फसल मानसून काल में इसको बोया जाता है। मानसून काल का मतलब वर्षा काल में इस फसल को बोया जाता है। खरीफ की फसल है और सूती वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। खरीफ की फसल है ये, इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में इसका उद्योगों में उपयोग किया जाता है और इससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। खरीफ की फसल बताई दिया मैंने। खरीफ की फसल होती है भारत की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर, लगभग 6.7% भाग पर ये कपास की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर है कपास की फसल भारत के अंदर बोई जाती है। अब इसके लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक है, कितना तापमान चाहिए इसके लिए, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो देखिए दशाएं। कपास के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? इसके लिए तापमान चाहिए 20 डिग्री से 35 डिग्री, 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर किसकी आवश्यकता होती है? वर्षा की आवश्यकता होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी कैसी चाहिए इसके लिए? इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है गहरी काली, जिसमें चूने व पोटाश की मात्रा हो। गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसके अंदर चूना और पोटाश की क्या हो, ये इसके लिए दशाएं चाहिए। हमारे यहाँ भारत में कपास की 3 किस्में होती हैं। अब वो 3 किस्में कौन कौन सी होती हैं देखिए। पहले एक बार वापस समझ लीजिए। कपास एक खरीफ की फसल है, इसका उपयोग सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है। जो उद्योग धंधे सूती वस्त्र बनाते हैं वहाँ इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में वहाँ उन्हें भेजा जाता है कपास की। इसके बाद कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग में क्या बोई जाती है? कपास बोई जाती है भारत के अंदर। इसके लिए दशाएं क्या चाहिए? तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी चाहिए? इसके लिए गहरी व काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा होनी चाहिए? चूना और पोटाश की। अब भारत में इसकी 3 किस्में कौन कौन सी है? ध्यान से देखिए। भारत में कपास की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है? ध्यान देना है। भारत में कपास की 3 किस्में पाई जाती है, और वो 3 किस्में कपास की कौन कौन सी है? पहली है लंबी व महीन रेशे वाली, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन कपास। पहली है लंबी व महीन रेशे वाली। कौन सी कपास कहते हैं इसे? अमेरिकन कपास। कौन सी कपास कहते हैं इसे? अमेरिकन कपास। लंबे व महीन रेशे वाली कपास होती है, इसे अमेरिकन कपास के नाम से जानते हैं। 50% भाग में, भारत में 50% भाग में इसको बोया जाता है। 50% भाग में इसको बोया जाता है। और किस किन राज्यों में ये बोया जाता है? इसके लिए अग्रणी राज्य, जो सबसे बड़ा राज्य है वो है पंजाब, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे पे राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस तो पहली किस्म कौन सी हो गई बेटा? लंबे व महीन रेशे वाली कपास। इस कपास को अमेरिकन कपास भी कहते हैं, जो भारत में लगभग 50% कृषि क्षेत्र में इसे बोया जाता है। भारत में किन किन राज्यों में ये बोया जाता है? पंजाब,
हरियाणा और राजस्थान में इस कपास की फसल को बोया जाता है। दूसरी आती है मध्यम रेशे वाली कपास। अब मध्यम रेशे वाली कपास ये लगभग कुल कृषि भूमि के 40% भाग में, कितने प्रतिशत भाग में बोई जाती है? 40% भाग में ये बोई जाती है। और भारत में ये कहाँ बोई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में इन्हें बोया जाता है। यानी कुल उत्पादन का 40% कौन सी किस्म बोई जाती है? मध्यम रेशे वाली कपास। और लंबे व महीन रेशे वाली कपास, लंबे व महीन रेशे वाली कपास कितने % भाग पर बोई जाती है? 50% भाग पर। और मध्यम रेशे वाली कपास बेटा कितने % भाग पर बोई जाती है? 40% भाग पर बोई जाती है। तो भारत में किन किन राज्यों में बोई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। और तीसरी आती है छोटे रेशे वाली कपास। ये कुल कृषि भूमि के लगभग 10% भाग में इसे बोया जाता है। कितने प्रतिशत भाग में बोया जाता है बेटा? 10% भाग में, जिसमें सबसे ज्यादा ये कहाँ बुआई जाता है? गुजरात में। गुजरात का इस कपास में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इसके बाद गुजरात के बाद जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? दूसरा। महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है बेटा? दूसरा। और तीसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इस प्रकार छोटे रेशे वाली कपास कुल कपास के कुल कृषि भूमि के 10% भाग में बोई जाती है। सबसे ज्यादा ये छोटे रेशे वाली कपास कहाँ बोई जाती है? गुजरात में, इसलिए गुजरात का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है? दूसरे पर। और तीसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तीसरा स्थान आता है छोटे रेशे वाली कपास का। इसके बाद कम उत्पादन होने पर कपास कहां से मंगाई जाती है? भारत में यदि इसका कम उत्पादन होता है तो अमेरिका है, सूडान है, इसके अलावा आदि जगहों से क्या मंगाई जाती है? इसका निर्यात किया जाता है। जैसे मान लो कपास की अपने यहाँ कम उत्पादन हुआ, कम उत्पादन होने पर कहां से कपास मंगाई जाती है, कहां से इसका आयात किया जाता है? तो वो कौन कौन से है? अमेरिका से कपास का आयात करते हैं, क्योंकि कपास का उपयोग किस में हो रहा है? सूती वस्त्र बनाने में हो रहा है। और वस्त्र हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, आपने देखा होगा मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी और कपड़ा तो हर मनुष्य के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। इसलिए यदि कपास का कम उत्पादन होता है तो कपास का कम उत्पादन होने पर किन किन देशों से मंगाई जाती है? अमेरिका है, सूडान है, मिस्र है, सूडान, मिस्र आदि देशों से इसका क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। यानी वहां से कपास खरीदी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में कपास की फसल कहाँ बोई जाती है? तो राज्य तो अपने हो ही गए, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां पर कपास अच्छी पैदा होती है? वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। राजस्थान के जिले, राजस्थान के किन जिलों में कपास का उत्पादन अच्छा होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में कपास का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो ध्यान रखना, लंबे व 3 किस्में हो गई। लंबे व महीन रेशे वाली कपास जिसका 50% उत्पादन किया जाता है, मध्यम रेशे वाली कपास का 40% उत्पादन होता है और छोटे रेशे वाली कपास का 10% उत्पादन होता है। फिर भी यदि कम उत्पादन होता है, कपास कम लगता है, तो कई देशों से इसे आयात किया जाता है, जैसे अमेरिका है, सूडान है, मिस्र है आदि देशों से कपास का आयात किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के किन किन जिलों में कपास की पैदावार होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये था हमारा कपास।
इसके बाद आता है कपास के बाद अगली मुद्रादायिनी फसलें, वो है, तो देखिए बेटा ये जूट है ना, ये एक रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है। और इसके पौधे के जो तने होते हैं, पौधे का जो तना होता है, उस पौधे के तने का उपयोग कागज व लुगदी बनाने वाले उद्योगों में किया जाता है। कैसी फसल है ये? रेशा फसल, रेशेदार फसल है, जिसका उपयोग किसमें होता है? कागज और लुगदी बनाने वाले उद्योगों में इसका उपयोग किया उद्योगों में उपयोग किया जाता है बेटा। कागज व लुगदी बनाने वाले उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और जो इसकी छाल होती है, जो इस वृक्ष की छाल होती है, उस छाल का उपयोग बंधाई एवं बुनाई में किया, किसमें किया जाता है? बंधाई व बुनाई में इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए यदि हमको जूट की फसल की वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करने के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता। वृद्धि के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसकी वृद्धि के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जिसमें सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन तो अपने भारत में होता है, वो किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, जहां 60% जूट का क्या होता है? उत्पादन। जितनी भी अपने जूट पैदा होती है, उसमें से 60% जूट कहां पर पैदा होती है? पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है। इसके अलावा और भी देश हैं, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, आदि राज्यों में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। तो जूट में हमें क्या याद रखना है? हमें यह याद रखना है कि जूट एक रेशेदार फसल है, जिसके पौधे के तने से, किससे? पौधे के तने से कागज और लुगदी बनाने में इसका उपयोग उन उद्योगों में किया जाता है। जो इसका पौधे का तना होता है, उस तने का उपयोग कागज और लुगदी बनाने में किया जाता है। उन उद्योगों में करते हैं इसका उपयोग जो उद्योग कागज और क्या बनाते हैं? लुगदी बनाते हैं। और इसकी छाल का उपयोग किस में किया जाता है? बंधाई एवं बुनाई में किया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में, जहां कुल जूट का 60% का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। इसके बाद और कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, आदि राज्यों में भी क्या होता है? जूट का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके बाद बेटा जो अपनी आती है, वो आती है अगली फसल आपकी तिलहन। मुद्रादायिनी फसलों में तिलहन आता है। तो देखिए बेटा तिलहन क्या होता है। ये चौथी फसल है मुद्रादायिनी। पहली हमने पढ़ी थी गन्ना, दूसरी हमने पढ़ी थी कपास, तीसरी हमने पढ़ी थी अभी जूट, और चौथी मुद्रादायिनी फसल कौन सी है? तिलहन। तिलहन का मतलब जिन फसलों के बीजों से तेल निकाला जाता है, उन्हें हम कहते हैं तिलहन की फसलें। अब आप सब जानते हो किन किन के बीजों से तेल निकाला जाता है? मूंगफली के बीजों से, सूरजमुखी के बीजों से, अरंडी के बीजों से। इन बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तो इसे भी मुद्रादायिनी फसल में सम्मिलित किया जाता है। तो तिलहन फसलों के बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला। बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल। क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। और भारत में विश्व की 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। 10% तिलहन का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। विश्व की 10% तिलहन का उत्पादन कहां पर किया जाता है? भारत में किया जाता है। तिलहन फसलें दोनों मौसमों में बोई जाती है, खरीफ में भी और रबी में भी। खरीफ और रबी
दोनों ऋतुओं में इस फसल को बोया जाता है। तो मैंने आपको बता रहा हूं कि तिलहन का मतलब होता है जिन फसलों के बीजों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, वो फसल कहलाती है बेटा तिलहन की फसलें कहलाती हैं। भारत में कौन सा स्थान है तिलहन उत्पादन में? विश्व में भारत कितना उत्पादन करता है? 10% तिलहन का उत्पादन करता है। और ये फसल खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में इसको बोया जाता है। तो कौन कौन सी फसल हो गई ऐसी? मूंगफली है, सरसों है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, अरंडी है, आदि फसलों के बीजों से किस क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो तेल बिकता है, भारत में 80% तेल किसका काम में आता है? या तो मूंगफली का तेल और या फिर सरसों। ध्यान रखना इस चीज को, भारत में सबसे ज्यादा कौन से तेल का उपयोग किया जाता है? 80% भारत में 80% लोग कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं? या तो मूंगफली का तेल और या फिर सरसों का तेल। तो यह है अपना तिलहन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ध्यान रखना, फसलों के बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। विश्व में भारत 10% किसका उत्पादन करता है? तिलहन का उत्पादन करता है। ये दोनों ऋतुओं में बोई जाती है और रबी की ऋतु में भी बोई जाती है। कौन कौन सी फसलों से तेल निकाला जाता है? मूंगफली है, सरसों है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, अरंडी है, आदि की फसलों के बीजों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो तेल का खपत होती है वो कुल तिलहन उत्पादन का 80% कौन से तेल की खपत होती है? मूंगफली और सरसों के तेल की। तो अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? मूंगफली के। मूंगफली ये भारतीय पौधा नहीं है बेटा, ये पौधा कहां का है? ब्राजील का। ये ब्राजील की मुख्य फसल मानी जाती है मूंगफली। विश्व का 30% मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। विश्व का तो कहां की फसल है ये? कहां का पौधा माना जाता है? ये ब्राजील का। ये ब्राजील विश्व में भारत करता है 30% मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। भारत में किया जाता है। और इसे कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ बोई जाती है इसे, खरीफ की ऋतु। खरीफ की ऋतु का मतलब मानसून काल में इसे बोया जाता है। इसके बाद देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता। कुल तिलहन फसल का 45% भाग किससे प्राप्त किया जाता है? मूंगफली से प्राप्त किया। तभी आपने देखा होगा सर्दियों में मूंगफली खाते हैं। तो सर्दी कब आती है? वर्षा के बाद। तो अपना आप कौन सी फसल हो गई? ये खरीफ। खरीफ की फसल जो भी बोई जाती है उसको सर्दी। यहाँ 85% मूंगफली पैदा होती है। सबसे ज्यादा भारत में मूंगफली पैदा होती है बेटा गुजरात में। कहां पर होती है? गुजरात में। और दूसरे नंबर पर आंध्र। गुजरात का प्रथम पूछ सकता है किस राज्य का मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है? गुजरात का। दूसरा स्थान कहां का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र। स्थान आपको याद रखने खास तौर पे। पहला स्थान किसका है मूंगफली उत्पादन में भारत में? किस राज्य का है? गुजरात का। दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। सॉरी एक मिनट, तीसरा स्थान आता है बेटा तमिलनाडु। तीसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। और चौथे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? तो ध्यान रखना, ये ब्राजील की मुख्य फसल है। में भारत लगभग 30% तिलहन का क्या करता है? उत्पादन करता है। लगभग 30% तिलहन का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। यानी मूंगफली की फसल का 30% उत्पादन भारत करता है।
कुल तिलहन का फसल का 45% भाग किससे प्राप्त किया जाता है? मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। और कौन कौन से राज्य करते हैं जहां 85% मूंगफली का उत्पादन होता है कुल कृषि भूमि का? वो है गुजरात पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भी कुछ जिले हैं जहां मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, ठीक है ना, जयपुर है, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर आदि जिलों में भी क्या किया जाता है? राजस्थान में इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये है आपका मूंगफली। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मूंगफली कहाँ की मूल फसल है? ब्राजील की। कहाँ की मूल फसल है बेटा? ब्राजील की। विश्व का 30% मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। भारत में विश्व की जितनी मूंगफली पैदा होती है उसका 30% भाग भारत में पैदा होता है। किस ऋतु की फसल है ये? खरीफ की फसल है। कुल तिलहन फसल का, जितनी भी तिलहन फसल होती है उनका 45% भाग किससे प्राप्त किया जाता है? मूंगफली से। कौन से राज्य हैं? पहला स्थान किस राज्य का बताया मैंने? गुजरात का, जहाँ 85% मूंगफली का उत्पादन होता है भारत में। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान तमिलनाडु का और चौथा स्थान महाराष्ट्र का। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है? चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है आदि जिलों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि यहाँ सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा होती है। सिंचाई नहरों द्वारा होने के कारण हनुमानगढ़ को भी इसमें क्या कर लिया? शामिल कर लिया। हनुमानगढ़, गंगानगर, इनमें भी मूंगफली का क्या होता है? उत्पादन होता है। आगे देखिए, आगे आती है आपकी सरसों। कौन सी फसल आती है बेटा? सरसों आती है। अब आप जानते हो सरसों का तेल का उपयोग हमारे इधर राजस्थान साइड सबसे ज्यादा सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान में इस सरसों को काफी मात्रा में बोया जाता है। तो देखिए सरसों के बारे में, विश्व की 70% सरसों का उत्पादन कौन करता है? भारत। विश्व की लगभग 70% सरसों का उत्पादन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है क्योंकि कुल तिलहन फसल का 35% भाग किससे प्राप्त किया जाता है? सरसों से। कुल तिलहन का 35% भाग किससे प्राप्त किया जाता है? सरसों से प्राप्त किया जाता है। और देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। देश की 85% सरसों कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में इसका सबसे अधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन की दृष्टि से मैंने आपको बताया था, पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहां 41% सरसों का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसलिए राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। भारत में पहला स्थान कौन से राज्य का है? राजस्थान का, जहां कितना होता है? 41% सरसों का क्या होता है? उत्पादन होता है। 41% सरसों का उत्पादन भारत के किस राज्य में हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। यह इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में का दूसरा स्थान आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब।
आदि राज्यों में सरसों का उत्पादन किया जाता है। अब राजस्थान के किसकी जिलों में सरसों का उत्पादन होता है? देखो राजस्थान में अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, धौलपुर है, करौली है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। इन जिलों में क्या किया जाता है? सरसों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां सरसों का उत्पादन किया जाता है? अलवर, भरतपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में सरसों का उत्पादन किया जाता है। फिर समझ लीजिए सरसों के बारे में, विश्व की 70% सरसों का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। ये कुल तिलहन फसल का 35% किससे प्राप्त किया जाता है? सरसों से। इसके अलावा देश के 85% सरसों का उत्पादन कहां पर होता है बेटा? उत्तरी भारत में होता है। भारत में पहला स्थान सरसों उत्पादन में किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा 41% राजस्थान किसका उत्पादन करता है? सरसों का उत्पादन करता है। और द्वितीय स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तीसरा किसका है? मध्य प्रदेश का। और गुजरात और पंजाब में भी सरसों का उत्पादन होता है। राजस्थान के किन किन जिलों में सरसों का उत्पादन होता है? अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। आदि जिलों में भी किसका उत्पादन होता है? सरसों का उत्पादन होता है। क्योंकि सरसों के तेल का उपयोग अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसमें सबसे ज़्यादा सरसों बोई जाती है, जिसमें भरतपुर, दौसा, अलवर आदि जिले आते हैं। तो ये है अपना सरसों के बारे में। विश्व की 70% सरसों का उत्पादन भारत करता है। कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त होता है। और देश की 85% सरसों कहाँ पर पैदा होती है? उत्तरी भारत में पैदा होती है। भारत में पहला स्थान किस राज्य का है बेटा? राजस्थान का, जो लगभग 41% सरसों का क्या करता है? उत्पादन करता है। दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तीसरा किसका है? मध्य प्रदेश का। इसके अलावा गुजरात, पंजाब में भी सरसों का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके बाद राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जगह भी सरसों का उत्पादन किया जाता है। ये अपनी मुद्रादायिनी फसलों में। इसके अलावा अन्य तिलहन फसलें भी होती हैं। अरंडी है, सूरजमुखी है, आदि के बीजों से भी क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब